हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और इसी के साथ आपकी सीटेट एग्ज़ाम जो 2026 के अंदर होने वाला है फरवरी के महीने में, तो उसकी तैयारी भी आपकी बढ़िया चल रही होगी। फ्रेंड, आपको सीएटी का एग्ज़ाम को देखते हुए ही हमने आपके लिए एक सीडीपी की क्लास शुरू की है, जिसके अंदर हम आपको सीडीपी के टॉपिक वाइज जितने भी चैप्टर है टॉपिक वाइज उसको कराते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के अंदर हम सीडीपी का पहला टॉपिक देखेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि सीडीपी जो है आपको सीडीपी से आपको 30 नंबर के हर पेपर, जो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, उसके अंदर आपको सीडीपी से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी को देखते हुए हमने आपके लिए सीडीपी के जो टॉपिक है पूरे, उसकी क्लास शुरू की है। तो उसके अंदर हम आपको टॉपिक वाइज पूरे जितने भी टॉपिक है सीडीपी के, उसको पूरा हम करेंगे और उसके क्वेश्चन को करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम जो है सीडीपी का जो पहला टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको समझेंगे और इसके जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की जो तैयारी है वो बढ़िया चल रही होंगी और आप इस साल सी टेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पास करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिवृद्धि और विकास। जैसे कि दोस्तों, पढ़ने में हम इसको एक ही तरह से पढ़ लेते हैं, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन दोनों में डेफिनेशन बहुत अलग है। किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आप किताबें आपने पढ़ी होंगी या नोट्स आपने पढ़ा होंगे तो आपने देखा होगा कि ग्रोथ एक अलग है और डेवलपमेंट अलग है। जैसा कि बच्चे का ग्रोथ अलग होता है और डेवलपमेंट अलग होता है, तो इसी चीज़ को हम आज समझेंगे कि ग्रोथ किसे कहते हैं और अभी डेवलपमेंट किसे कहते हैं, यानी कि अभिवृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। इसी चीज़ को हम समझेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे ग्रोथ को, यानी कि वृद्धि। ग्रोथ ग्रोथ को हम समझेंगे। ग्रोथ यानी कि दोस्तों, जब हमारे शरीर की रचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे अभिवृद्धि कहते हैं। यानी कि दोस्तों, जब हमारे बच्चे का या हमारा जब शरीर का, जब पैदाइश के बाद बच्चे का शरीर या आकार बढ़ना शुरू होता है शरीर का, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। जब हमारे शरीर की रचना या आकार बढ़ना शुरू होता है दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का रूप बाहरी होता है। जैसा कि दोस्तों, जो वृद्धि होती है उसका रूप जो होता है बाहरी होता है। आपने देखा होगा, बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद से आपको चीज़ें नज़र आने शुरू हो जाती है कि बच्चे का वेट कितना है, हाइट कितना है, उसकी आंखें कितनी है, आंखें कैसी है, उसके कान कैसे है, उसकी नाक कैसी है। तो इसी को कहा जाता है कि दोस्तों, कि वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होती है, तो ग्रोथ जो होती है दोस्तों, उसका रूप जो होता है बाहरी होता है। बाहरी होने का मतलब यह है कि वो चीज़ें हमें बाहर से नज़र आती है। इसी के साथ दोस्तों, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है दोस्तों। जो वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होती है, वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसा कि लंबाई और चौड़ाई, जैसे वृद्धि जो होती है दोस्तों, ग्रोथ जो होती है दोस्तों, वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। कि जैसा कि लंबाई चौड़ाई, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है पैदाइश के बाद से बच्चों की हाइट बढ़ना शुरू होती है, जो कि 18 से 20 साल तक बढ़ती रहती है, लेकिन उसके बाद उसकी हाइट रुक जाती है। चौड़ाई कुछ बच्चों की बढ़ती रहती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर उसकी चौड़ाई भी बढ़ना का रुक जाती है। तो इसी को कहा जाता है कि वो ग्रोथ जो होती है दोस्तों, वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। इसी के साथ दोस्तों, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। उदाहरण, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारी चौड़ाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। जैसा कि दोस्तों, ग्रोथ जो होती है, उसकी जो है ग्रोथ जो होती है दोस्तों, वो कर्म के अनुसार नहीं चलती, बल्कि वो अनसिक्वेंस, जैसा कि कर्म के अनुसार नहीं चलती, बल्कि उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। बल्कि कभी किसी बच्चे की लंबाई बढ़ेगी तो वेट कम रहेगा, कभी कोई बच्चे की चौड़ाई बढ़ेगी तो उसकी हाइट कम रहेगी। तो ऐसा होता है। कभी कोई बच्चा जो होता है तो पहले 7 क्लास में होता है तो वो छोटी हाइट का होता है, लेकिन जैसे ही वो 10 क्लास के अंदर आप देखेंगे उसको, तो उसकी हाइट आपको बड़ी हुई दिखेगी। लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है जो 7 या 6 क्लास के अंदर ज़्यादा मोटा होता है, हेल्दी होता है, लेकिन आप 10 क्लास में या 12 क्लास में जब देखेंगे तो आपको दुबला पतला दिखेगा। और कोई बच्चा आपको 7 क्लास के अंदर दुबला पतला दिखेगा, लेकिन 10 क्लास के अंदर आप जब देखेंगे उसको तो वो आपको अच्छा वो हेल्दी नज़र आएगा, बल्कि वो फिट नज़र आएगा। तो ये ऐसा होता है क्योंकि ये ग्रोथ का एक चक्र है, जिसके अंदर आपको समझना चाहिए कि क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो कर्म के अनुसार नहीं होती, बल्कि वो अलग अलग तरीके से
हुआ करती है। इसी के साथ दोस्तों वृ- वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ का जो है दोस्तों हम मापन कर सकते हैं, जैसे कि लंबाई का, उसके वेट का, उसकी हाइट का हम मापन कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ग्रोथ का हम मापन कर सकते हैं। ग्रोथ जो होती है मेजरमेंट होती है, जैसे कि उसका हम मापन कर सकते हैं अच्छे से। इसी के साथ दोस्तों वृद्धि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोस्तों कभी किसी का वेट हाइट बढ़ रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका विकास भी उतना ही हो रहा होगा या उसका विकास हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। जब कोई बच्चा लंबा या मोटा होता है तो उसकी वृद्धि हो रही है। जैसा कि जो बच्चा कोई बच्चा कभी लंबा या मोटा हो रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि उसका क्रियात्मक विकास भी हो रहा है, यानी कि वो मेंटली तौर पर भी उतना ही स्ट्रांग हो रहा है या उसको मेंटली तौर पर भी वो इतना तैयार है, उसकी जितनी कला जितना उसको होना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि जो वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो और इसी के साथ हम देखेंगे दोस्तों आगे वृद्धि केवल परिणात्मक होती है। जैसा कि दोस्तों वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होती है परिणात्मक होती है, यानी कि वृद्धि को हम काउंट ओनली क्वांटिटी में होती है। जैसे कि एक निश्चित तौर पर ये होती है। जैसा कि हम किसी का वेट हम एक फिक्स होता है कि किसी का 60 किलो है, किसी का 70 किलो वेट है, किसी की हाइट 5 फीट है, किसी की 6 फीट है। तो ये निश्चित एक क्रम एक ये होते रहता है कि ये वृद्धि जो होती है परिणात्मक होती है। इसको हम माप सकते हैं, गिन सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और ये फिक्स होती है कि जैसा कि किसी का हाइट से किसी का वेट से 60 किलो है, किसी की हाइट 6 फीट है, 5 फीट है। तो ये चीज़ फिक्स होती है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रोथ जो होती है वो परिणात्मक होती है। इसी के साथ दोस्तों हम समझेंगे, अभी हमने ग्रोथ को समझा, अभिवृद्धि को समझा, इसी के साथ हम समझेंगे विकास को कि विकास क्या है, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। दोस्तों ये जो टॉपिक है इससे आपको पेपर के अंदर 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पेपर के अंदर इससे कभी क्वेश्चन, इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सके। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर तो हम सिर्फ इसको समझेंगे और इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम अभिवृद्धि और विकास के जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर ले। जब हमारे देखिए दोस्तों हम विकास के बारे में समझेंगे। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या भौतिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। दोस्तों विकास किसे कहते हैं? विकास उसे कहते हैं जब हमारी मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक यानी कि इमोशनली तौर पर और बौद्धिक तौर पर जब परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है तो उसे हम विकास कहते हैं। इसी के बाद दोस्तों हम देखेंगे विकास के ताल्लुक से ही विकास का रूप आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। विकास जो होता है दोस्तों आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। उदाहरण मानसिक विकास और भाषाई विकास। जैसा कि दोस्तों जो ग्रोथ जो होती है दोस्तों वो सिर्फ बाहरी होती है, लेकिन जो विकास जो होता है दोस्तों आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। जब जैसा कि दोस्तों कोई बच्चा मेंटली तौर पर स्ट्रांग है, होशियार है, तो वो आपको उसका जो उसके क्वेश्चन सॉल्व करने से, उसका जवाब देने से क्लास के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि वो बच्चा कितना मेंटली तौर पर होशियार है, वो कितना होशियार है। और जब वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करेगा तो उसी उसी को देखते उसको उसकी भाषा सुनने के बाद ही आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि वो बच्चे का विकास कितना हुआ है और वो मेंटली तौर पर कितना स्ट्रांग है। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों के जो विकास जो होता है वो आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। जैसे कि हम दोनों चीज़ विकास जो होता है दोस्तों वो आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे आगे विकास जीवन भर चलता है। जैसा कि दोस्तों विकास जो होता है वो जीवन भर चलता है। माँ की पेट से लेकर कब्र की गोद तक जो है विकास होता रहता है, ऐसा कहा जाता है। विकास में विकास विकास में निश्चित क्रम होता है। जैसा कि विकास में एक निश्चित क्रम होता है, एक क्रम के अनुसार विकास होते रहता है। हमें अपना विकास जितना जितना हमें अपना विकास जितना विकास करना होता है, जैसे हमें
हमें अपना विकास जितना करना होता है उतना होता है। जैसा कि दोस्तों कोई इंसान है या कोई बच्चा है, जो उसका विकास आप जितना करना चाहेंगे, आपके पास कोई बच्चा, आप जैसा कि आप टीचर बन रहे हैं, आपके पास बहुत से बच्चे आएंगे, कभी आपके पास जितने भी बच्चे आएंगे, आपको आप जितना चाहेंगे उनका विकास करना, उनकी भाषाई विकास करना, मेंटली तौर पर उनको स्ट्रांग बनाना, तो उतना उनका विकास होते रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि विकास जो होता है एक तो निश्चित क्रम के अनुसार चलता है। पहले उसका मेंटली तौर पर स्ट्रांग होगा, फिर इमोशनली तौर पर स्ट्रांग होगा, फिर उसका पहले उसका मानसिक विकास होगा, फिर सामाजिक विकास होगा, फिर इमोशनली तौर पर यानी कि संवेगात्मक विकास होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि विकास जो है दोस्तों वो एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है, और विकास जितना हम चाहेंगे उतना होते रहता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना होगा। जैसा कि बच्चों का जितना हम चाहेंगे दोस्तों मानसिक विकास कराना, सामाजिक विकास कराना, बौद्धिक विकास कराना, तो उतना उसका होता चला जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे आगे विकास के ताल्लुक से ही, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। जैसा कि विकास किसने, कौन से बच्चे का कितना विकास हुआ है, हम वो सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते कि बच्चे का सामाजिक विकास कितना हुआ, या मेंटली तौर पर उसका विकास कितना हुआ, या फिर इमोशनली तौर पर वो कितना स्ट्रांग है, हम ये चीज़ को समझ नहीं पा सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। उदाहरण, हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि हम विकास का जो है तो मापन नहीं कर सकते, जैसा कि सामाजिक विकास का, नैतिक विकास का, हम उसके अंदर नैतिकता कितनी है उसका हम उसका जो है मापन नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका सिर्फ केवल मानसिक विकास कर सकते हैं, मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं टेस्ट के ज़रिए से, या एग्ज़ाम के ज़रिए से, या फिर ओरल टेस्ट लेकर या इंटरव्यू लेकर हम उसका मानसिक विकास का कितना हुआ है बच्चे का, उसका हम देख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे आगे, और विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। जैसा कि ग्रोथ के बिना भी विकास जो है दोस्तों वो संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनका नैतिक विकास, सामाजिक विकास आवश्यक होता है। जैसा कि दोस्तों विकास जो होता है वो ग्रोथ पर डिपेंड नहीं रहता, बल्कि विकास अपने तौर पर अलग से होते भी रहता है। क्योंकि बहुत से बच्चों का हाइट छोटी रह जाती है, लेकिन उनका सामाजिक विकास अच्छे से हो जाता है। कुछ बच्चों का वेट ज़्यादा रहता है, लेकिन वो बौद्धिक तौर पर अच्छे रहते हैं। कुछ बच्चे अपंग रहते हैं, जो कि दिव्यांग रहते हैं बच्चे, लेकिन वो मेंटली तौर पर स्ट्रांग रहते हैं। तो जो विकास जो होता है दोस्तों वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि विकास अपनी तरफ से चलता रहता है अलग अलग तरीके से। और इसी के साथ दोस्तों देखेंगे हम आखिरी पॉइंट है दोस्तों इस टॉपिक का हमारा, इसको हम समझेंगे। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि दोस्तों वृद्धि यानी ग्रोथ को और विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक है उसको हम समझेंगे। पोषक, जैसा कि हमारे खान पान उपयोग पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि और विकास प्रभावित होगा। जैसा कि दोस्तों हमारे खान पान में कभी पोषक की कमी होगी, विटामिन की कमी होगी, तो उसकी वजह से वृद्धि और विकास भी प्रभावित होगा। बौद्धिक तौर पर कोई बच्चा कभी कमज़ोर है दोस्तों मेंटली तौर पर, तो उसका विकास जो है प्रभावित होगा। आनुवंशिकता, यानी कि जैसा कि दोस्तों कोई बच्चे के पहले से बचपन से ही उसको जेनेटिक तौर पर ही कुछ चीज़ें मिली हुई है, जैसे कोई बीमारी मिली हुई है या कोई उसको बीमारी लाक है, तो उसके तौर पर भी उसका विकास जो है प्रभावित होगा। और लिंग जो है तो वो भी प्रभावित करता है बच्चे का, जैसा कि जेंडर भी जो है दोस्तों प्रभावित करता है। जैसा कि गर्ल और जैसा कि लड़की हो या लड़का, उसके जो विकास में जो बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि बॉयज़ जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, वो ज़्यादा समाज के अंदर घुलते मिलते हैं, तो इसकी वजह से उनका विकास जल्दी ज़्यादा होता है। लड़कियां घरों में रहती है ज़्यादातर, तो इसलिए उनका विकास कम होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि लैंगिक तौर पर भी विकास प्रभावित होता है। वायु और प्रकाश भी दोस्तों जो है हमारे विकास को प्रभावित करती है। शारीरिक क्रियाएं जितनी भी होती है, जैसी जैसी शारीरिक क्रियाएं बच्चा करेगा वो भी उसके विकास को प्रभावित करती है। तो इसी के साथ जो चीज़ें थी दोस्तों वो विकास को प्रभावित करने वाली, वो चीज़ें भी हमने
ये आज की वीडियो के अंदर समझी। जैसा कि भौतिक, आनुवंशिकता, लिंग, आयु और प्रकाश और शारीरिक क्रियाएं जितनी भी होती है वो सारी चीज़ें बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, आपको कभी ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो जितनी भी आने वाली वीडियो है वो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हमने जो है सीडीपी का पहला जो टॉपिक था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको समझा। और आने वाली वीडियो के अंदर हम दोस्तों इसी टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको वो क्वेश्चन भी मिले, इसलिए आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन भी मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। ठीक है।